हरे कृष्णा टू एवरीवन। तो जैसे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि जो ओपिनियनेटेड बुक्स हैं हमारे पास, भगवद गीता के जो ओपिनियनेटेड एडिशंस हैं जिसमें कोई भी कमेंटेटर है, आपको नहीं पता कौन है और या पता भी है तो उसने अपनी ओपिनियन डिस्क्राइब की है, रादर दैन जो स्पिरिट ऑफ भगवद गीता है वो डिस्क्राइब नहीं किया है। और उसके चक्कर में हम आ करके गलत चलत एडिशंस पढ़ते हैं, गलत नॉलेज ले लेते हैं और फिर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। एंड देन लास्ट में हम लोग कहते हैं कि भाई मेरे को नहीं पढ़ना है इन सब चक्करों में, माई लाइफ इज़ वेरी सॉर्टेड एंड आई हैव टू लिव इन दैट मैनर ओनली। बट ऑब्वियसली अच्छा, इस पे कुछ लोगों का एक ये भी प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है कि ओपिनियन देना गलत है। भाई अगर कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है भगवद गीता पर तो वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव आवर ओन व्यूज, आवर ओपिनियन, वी हैव राइट टू नो स्पीच, सो वी कैन गिव ऑब्वियसली आवर ओन ओपिनियंस। Yes, we can give, but not in case of Vedic knowledge. Vedic knowledge is considered as infallible and complete. क्यों? अच्छा, अब देखिए, as a human being हम लोग के पास हमारे 4 डिफेक्ट्स हैं। Number 1, we have a tendency to commit mistakes. We have tendency to cheat. We have tendency to get illusioned. And we have imperfect senses. जैसे कि आपने देखा कि जो ब्लू कलर है स्काई का, if you belong to science background, you obviously know कि जो ब्लू कलर है स्काई का, that sky is not blue because of the scattering of light it appears blue, क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों के पास imperfect senses हैं। बट जो वैदिक नॉलेज है, जो भगवान कृष्ण के थ्रू आ रही है, भगवान इज कंसिडर्ड अ पौरुष, मतलब ऐसा पर्सन जो कि इन 4 डिफेक्ट्स के अंडर नहीं आता है। तो वो जो हमें नॉलेज दे रहे हैं, दैट इज वैदिक नॉलेज एंड दैट इज कंप्लीट एंड इनफैलिबल। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि काऊ डंग है, तो काऊ डंग अगर हम साइंटिफिकली बात करें सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ स्टूल ऑफ एन एनिमल। तो अगर किसी एनिमल का स्टूल हम टच करते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्मृति या अकॉर्डिंग टू जनरल पब्लिक भी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ बाथ बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज इम्प्योर। बट काऊ डंग, काऊ इज एन एनिमल एंड काऊ डंग इज अ स्टूल ऑफ एन एनिमल। और हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में क्या कहा गया है कि इट इज अ प्योरीफाइंग एजेंट, इट इज कंसिडर्ड एज अ प्योरीफाइंग एजेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, उस काऊ डंग को बहुत सारे ऑस्पिशियस वर्क्स, पूजा में यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली इन अ डे टू डे लाइफ एंड इन मेनी अदर प्लेसेस ऑल्सो। और उसको छूने के बाद कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली अगर पूजा में यूज़ हो रहा है, कहीं यूज़ हो रहा है तो इट इज़ गुड। एंड अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो साइंटिफिक स्टडी से भी ये प्रूव हुआ है कि काऊ डंग कंटेन्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो देयरफॉर हम जब रिसर्च करेंगे, तो अगर हम अपनी रिसर्च करेंगे कुछ भी, कोई भी टॉपिक पर, तो वो हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं, तो उससे हमारी रिसर्च इम्परफेक्ट रहेगी। बट जो भगवान के थ्रू नॉलेज आ रही है या फिर भगवान ने जिन ग्रेट जाइंट्स को अपॉइंट किया है उनके थ्रू जो नॉलेज आ रही है, वो इन 4 डिफेक्ट्स के अंडर कैटेगराइज नहीं होती, वो कंप्लीट और इनफैलिबल है। और उसमें हम रिसर्च करेंगे भी तो वी आर वेस्टिंग आवर ओन टाइम ओनली, क्योंकि उसमें रिसर्च करके घूम फिर के हमें वही बात ही पता चलेगी जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। सो देयरफॉर अगर हमें भगवद गीता को समझना है या किसी भी वैदिक स्क्रिप्चर को समझना है तो एक स्पिरिट ऑफ डिवोशन इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। एक स्पिरिट ऑफ डिवोशन, स्पिरिट ऑफ सबमिसिवनेस, विनम्रता के साथ अगर हम चैलेंजिंग मूड से समझने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवद गीता के कुछ श्लोक स्टार्ट करने से पहले आई एम टेलिंग यू सम प्री रिक्विजिट। इफ यू वांट टू नो अबाउट भगवद गीता, इफ यू वांट टू अप्लाई इट इन योर लाइफ और एनी अदर वैदिक स्क्रिप्चर्स, देन इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप उसको किस मूड में लें, स्पिरिट ऑफ डिवोशन और सबमिसिवनेस के साथ लें। जैसे अर्जुन ने लिया, अर्जुन ने जो भगवद गीता को लिया वो एक चैलेंजिंग मूड में नहीं बल्कि भगवान को सरेंडर करके एक स्पिरिट ऑफ डिवोशन में लिया। तो हमें भी वैसे ही
भगवान के फ्रेंड और भगवान के डिवोटी बन के उसको एक उस स्पिरिट में लेना है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।